नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021-2022 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। और यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के नाम से यह जो दूसरी टेस्ट सीरीज है वह है। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी पहले वीडियो में शायद मैं भूल से बोल दिया हूँ 2021, तो 2021 नहीं है, 2022 है। यूपी पीसीएस 2022 के लिए यह सभी सीरीज आप लोग को दी जा रही है। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के नाम से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। यह दूसरी टेस्ट सीरीज है और हर सीरीज में आपके 20 प्रश्न होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए प्रश्न 21 देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवकों के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, तो यह बिल्कुल आपका सही है। पहला जो है आपका सही है, मैकाले समिति का गठन हुआ था 1854 में। दूसरा देखिएगा, इसमें भारतीय सिविल सेवक इसमें पहले भारतीय सिविल सेवक जो थे रमेश चंद्र दत्त थे, यह तो गलत है आपका। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में पहले सिविल सेवक थे। ये रमेश चंद्र दत्त जो थे वह 1869 में बनते हैं, यह दूसरे सिविल सेवक थे। तो यह पहला कह रहा है, मतलब यह आपका गलत है। दूसरा जो है आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है कह रहा है, तो केवल पहला जो होगा आपका, यही आपका सही है, विकल्प ए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 22 देखिएगा, 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा गठित एचिसन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो देखिए, लोक सेवाओं के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा, लोक सेवाओं के लिए अधिकतम व न्यूनतम आयु सीमा से संबंधित है, तो यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो कौन सा कथन सही है, किससे संबंधित है? तो केवल आपका यह जो विकल्प ए जो होगा वही आपका सही है, विकल्प ए। क्योंकि यह आपका एचिसन समिति जो बनी थी 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी। और इसमें जो एचिसन समिति जो बनी थी 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी, और इस समिति ने यह बताया था कि जो लेख सेवाओं में जो न्यूनतम अवधि होनी चाहिए 19 साल और अधिकतम जो होनी चाहिए 23 साल। तो यही आपका लोक सेवाओं के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु से संबंधित है एचिसन समिति, जो 1886 में बनती है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। प्रश्न 23 देखिएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूपेण, यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की, तो यह भी आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह आपका सही है, हाँ यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें न तो दोनों कथन सही है, इसलिए न तो एक है और न तो दो है, मतलब विकल्प डी। क्योंकि आप देखिए दोनों कथन सही है और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब न तो 1 और न तो 2। प्रश्न 24 देखिएगा, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था 1858 के तहत, तो यह आपका सही है, विकल्प ए यह सही है। दूसरा देखिएगा, इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, यह भी आपका सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए थे 1858 के नियम के तहत, तो यह भी सही है। कौन सा कथन सही है यह कह रहा है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न 26 देखिएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। पहला देखिए, इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, यह आपका सही है। ऐसे अध्यादेश की अवधि 3 माह होगी, ऐसे अध्यादेश की अवधि जो 3 माह नहीं थी बल्कि 6 माह थी, तो कौन सा कथन सही है? तो यह तो आपका गलत हो गया, लेकिन पहला जो है आपका सही है, मतलब केवल एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, बिल्कुल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। प्रश्न 27 देखिएगा, भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन था भारत में, ये बताना है आपको। तो यह था आपका लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी जो है आपका सही है, लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न 28 देखिएगा, वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने और नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए, वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने और नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।
तो यह किसके तहत किया गया था? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का निर्माण करना और नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 1892 में क्या हुआ था? विधि निर्मात्री संस्थाओं को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1892 से संबंधित यह टॉपिक हमेशा आता है, तो यह आपका सही है। इसके माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, तो यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 30 देखिएगा, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का उल्लेख किया गया? उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। तो देखिए दोस्तों, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। तो यह आपका सही है, विकल्प ए जो है आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई थी। तो यह भी आपका सही है। पहला और दूसरा दोनों आपके सही हैं, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 32 देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य का होना सदस्यों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें यह नियम था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी उसमें एक भारतीय सदस्य होगा, जरूर होगा। तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा खां थे, यह आपका गलत है। ऐसे पहले भारतीय सदस्य जो थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, न कि आगा खां। तो दूसरा जो है गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो होगा वही आपका सही होगा। प्रश्न 33 देखिएगा, मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो केंद्र में नहीं की गई थी बल्कि प्रांतों में की गई थी द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो यह आपका गलत हुआ। दूसरा देखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो यह आपका सही हुआ। दूसरा जो है आपका सही है, पहला गलत है। केंद्र में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वह 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी, न कि 1919 के अधिनियम के तहत। तो यह आपका गलत है। लेकिन दूसरा आपका सही है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 35 देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया था? तो देखिए 1919 के अधिनियम था उसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित किया गया था। उसमें शामिल किया गया था ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, दलितों को शामिल नहीं किया गया था, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को। तो 1 और 2 जो है आपका सही है। 1 और 2 जो है आपका सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 2, विकल्प सी। प्रश्न 36 देखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू जो थे वह भारत सचिव थे और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अभी मैं आपको बताया हूं कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए यह आपका गलत हुआ। पहला जो है आपका गलत है। दूसरा देखिएगा, 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। हाँ, यह आपका सही है। 1858 में जो भारत परिषद बनाया गया था जिसमें एक भारत सचिव होता था और वह 15 सदस्यों का एक भारत सचिव होता था, उसके 15 सदस्य थे जो वायसराय को उससे जवाब तलब करता था। तो वह जो प्रावधान था 1858 में स्थापित भारत परिषद का जो प्रावधान था भारत सचिव का, उसे समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा जो है आपका सही है। केवल दूसरा ऑप्शन, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है, पहला गलत है। प्रश्न 38 देखिएगा, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, ये आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम के तहत। विकल्प डी जो है आपका सही है, 1935 में।
प्रश्न 40 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द का हटा दिया गया। तो 1947 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1947 जो था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया, समाप्त कर दिया। यह तो आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया। देखिए गवर्नर जनरल का पद आपका 1858 में समाप्त किया जाता है और फिर वायसराय लाया जाता है, और फिर वायसराय का पद 1947 के नियम के तहत समाप्त करके और गवर्नर जनरल लाया जाता है। और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, आप जानते ही है, वही राजगोपालाचारी जी थे। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा जो है, नहीं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हर सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और इस तरह से मिलते रहेंगे। यूपीपीसीएस 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसे देखते रहिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।